ओके चलो ठीक है, एक बार आप ध्यान से वापस सुन लेते हैं हम। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दैट रिलीजेज एनर्जी बाय लाइट और हीट। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कैसे रिलीज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। या तो वो ऐसी चमकेगी, जैसा कि आपको यहाँ पर जो साइड में लेफ्ट साइड बॉटम में एक फिगर आपको दे रखा है उसके बेसिस पे, जैसा लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होगी, या फिर हीट के फॉर्म में आपको मतलब कि वो चीज गर्म या ठंडी लगने लग जाएगी। ठीक है, हीट दो टाइप की होती है, एक तो गर्म होना भी हीट है और ठंडा होना भी एक हीट का फॉर्म है। ठीक है, तो एक्चुअली ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बाय हीट और लाइट। ओके, इट इज अपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के ये बिल्कुल अपोजिट होती है। तो बस यही हमको याद रखना है। जैसे कि इसको कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, तो एक्सप्रेस करने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बने, ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ आप लिख देते हो एनर्जी। अगर एनर्जी प्रोडक्ट के साथ लिखी गई है तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका अपोजिट जो भी होगा वो एंडोथर्मिक में होगा। इसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, वो कैसा होगा पता है? कि ये आयरन की यहाँ पर जो फिगर में आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड बॉटम में, तो यहाँ पर क्या है, ये आयरन का रॉड नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन सप्लाई करी, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन सप्लाई करी। ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कैसी लाइट की फॉर्म में ये मतलब कि यहाँ पर चेंजेस आए यहाँ इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और यहाँ पर हीट भी है। दोनों भी एक साथ भी हो सकती है, या फिर कभी कभी होता है सिर्फ लाइट ही हो, या फिर कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हीट ही हो। तो यहाँ पर लाइट और हीट दोनों है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मेकिंग आइस क्यूब। जब आप आइस क्यूब्स बनाते हो ना, ठीक है, आप क्या करते हो, आइस ट्रे में वाटर डाल देते हैं और फिर हम उसको फ्रीज में रख देते हैं। तो जब वो आइस बन जाती है ना, ठीक है, जब वो आइसिंग बन गई है, जब आप उसको बाहर निकालते हो, तब आप देखते होगे कि मतलब कि एक वेपर फॉर्म में मतलब कि आइस में से कुछ बाहर निकलता होता है। तो वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। ये दो प्रोसेस आप याद रखो। बाकी हर रिएक्शन मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी रिएक्शन है, जैसे कि आपसे पूछा जाए जैसे कि C+O2, ठीक है, कैसी रिएक्शन है ये, तो ये क्या फॉर्मेशन करती है, CO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज हो जाती है CO2 के साथ बनने के साथ, तो इसको भी बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हर रिएक्शन मतलब कि या तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। कुछ रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी बाद में रिलीज होगी, और कुछ रिएक्शन में एनर्जी आपको पहले देनी होगी। तो चलो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, आपको हीट पहले देनी पड़ती है। कुछ चीजों को जब आप गर्म करते हो फिर रिएक्शन होती है ना, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है कि एनर्जी आपको देनी पड़ती है पहले। एक्सोथर्मिक में तो आपको मिलती है, एंडोथर्मिक में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है कि जैसे कि आपके रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट में आपके नीचे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। ठीक है, आप हीटिंग दे रहे हो यहाँ से नीचे से। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे हीटिंग दे रहे हो, तो हीटिंग के कारण क्या हो गया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि शो करने के लिए क्या है, हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, हीट एनर्जी आप चारों तरफ से दे रहे हो, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक एनर्जी के एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जैसे प्लांट रहते हैं, ठीक है, प्लांट की लीफ है, लीफ के ऊपर एनर्जी कैसे आती है, सनलाइट की फॉर्म में आती है। फिर वो सनलाइट को यूज करता है और फिर वो क्या बनाता है, फूड बनाता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा। सेकेंड एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस आपकी मेल्ट हो रही है लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जब वो चेंज हो रही है, तो सॉलिड जो आपकी आइस है उसको आप क्या करते हो, या तो हीट देते हो नीचे से, या फिर मतलब कि जो रूम टेम्परेचर है वो 25 जब होता है तो ऑटोमेटिकली मतलब कि वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले उसको हीट मिल जाती है। जब भी अगर आप हीट पहले दे देते हो तब उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर हीट बाद में रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन
requires or takes in the energy in order to proceed। ठीक है, पहले ये क्या करती है, एनर्जी लेती है, फिर रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल हम जा रहे हैं, 2 पॉइंट है और ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए हर रिएक्शन से। फिर आप मुझे पूछ लेना कि सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन में आपने हीट कब दी है, कब रिलीज करी है, उसकी बेसिस पे आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके, दिस दिस रिक्वायर्ड एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मैनी फॉर्म। ठीक है, आप लाइट फॉर्म में भी इसको दे सकते हो जैसे कि फोटोसिंथेसिस में, और हीट फॉर्म में भी आप दे सकते हो जैसे कि आप बर्नर पे देते हो। ठीक है, खाना बनाने के लिए जो यूज करते हैं हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें, कि आपने कच्चा खाना डाला, फिर आप नीचे से बर्नर आपका ऑन करते हो, देन यू आर गेटिंग योर कुक्ड फूड। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है उसमें। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी जो है, ये कैसी रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें रिएक्शंस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, CO2 बन के रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल रहा है, वो पूरी ब्लड में हमारे बॉडी पार्ट्स में, फिर आगे उसको हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, उससे ग्लूकोज बन रहा है, हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें है जो कि आपके बायो में है। ठीक है, अब हमको तो ये याद रखना है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हमारा यहाँ मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों की, हीट बाद में रिलीज होती है, कि पहले नहीं होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाद में रिलीज होती है। कैसे होती है, तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, छोटे छोटे जो हमारे, जो एक बार हमारी बॉडी ने फूड बना लिया, फिर ठीक है हम फूड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम उसको, देन वी आर कन्वर्टिंग द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और हमें जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम क्या करते हैं, वो एनर्जी ग्लूकोज जब कंज्यूम होता है, ठीक है, तब वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी जब भी रिलीज होती है तब हम वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं एक्चुअली जो बोल रहा हूँ दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो मैं जैसे कि मैं कुछ भी कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए एनर्जी लग रही है। अगर मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो मेरे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जब वो कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। We note that the reaction in which heat is released, ठीक है, ऐसी reaction in which the heat is released along with the formation of product is known as exothermic reaction। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन कैसा हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्रॉम द अबव 2 पॉइंट वी कैन कंक्लूड दैट द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको एग्जाम में ये पूछे जाएगा, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रेस्पिरेशन में होता क्या है, दूसरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर ये दोनों आपने अलग अलग एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको थर्ड पॉइंट में कंक्लूड करना है कि फ्रॉम द अबव 2 पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड दैट द रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मैं RED ले लूँ और यहाँ से OX ले लूँ, ठीक है, और इन चीज़ों को कंबाइन कर दूँ, तो ये क्या हो जाती है, रेडॉक्स। ठीक है, ये हो जाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, उन इक्वेशंस, उस रिएक्शंस को आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं, फिर हम ये समझते हैं रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ बस बने रहिए, बी विथ मी एंड ट्रस्ट मी। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, रिमूवल, सॉरी, रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन होता है। अब इसका अपोजिट भी आप याद रख सकते हो,
अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अदरवाइज रिडक्शन में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको बोलते हो आप रिडक्शन। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, तो सिर्फ यही याद रखो ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज इज सीन टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो उस सब्सटेंस को आप बोलते हो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ठीक है, कि वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज। और ठीक है, अगर वैसे ही किसी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन हो जाए, ठीक है, अगर आपको दिखेगी वहां से हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गई है तो आप उसको बोलेंगे ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, नहीं समझ में आई तो अब ठीक है मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार बता देता हूँ आपको। न्यू शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं इक्वेशन ले लेता हूँ आपकी सिंपल सी, जो कि आपको समझ में आ जाए। C+O2 जो है क्या फॉर्मेशन होती है, हमारे पास CO2 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई है। आप यहाँ से जब यहाँ जाओगे, ठीक है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसे जाना है आपको। कि पहले यहाँ से जब आप चल के यहाँ तक गए, ठीक है, कार्बन में क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इस चीज को आप कार्बन को क्या कहोगे पता है, कार्बन को बोलोगे ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज अगर कार्बन हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या, पहले तो 2 ऑक्सीजन थी और बाद में क्या हो गया। ठीक है, ये सिंपल हम सिर्फ कार्बन का ही समझते हैं इस प्रोसेस में कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जैसे कि दूसरी रिएक्शन आप देख लो, जैसे है H2 प्लस O2, क्या फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। ठीक है, पहले बैलेंस कर देता हूँ दोनों तरफ रिएक्शन को तो आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज वही हो रही है कि हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, यहाँ पर अब जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिस जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोल दोगे आप ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सब्सटेंस, और जिसमें से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलोगे रिड्यूस्ड हो रहा है ये सब्सटेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन, सिंपली। ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यही एक्चुअली यहाँ पर है। अब हम बहुत सारी एक्चुअली ऐसी रिएक्शंस देखते हैं, उसमें आप मुझे बताना कि क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। ओके, होल्ड ऑन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है तो उसको आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurring simultaneously are called redox reaction। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है, CO है, मतलब कि ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, और साथ ही क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। अब यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कैसे देख रहा है हमको, अब यहाँ पर देखोगे आयरन है, ठीक है, यहाँ आयरन ऑक्साइड है। अब यहाँ से क्या हो गया, आयरन है, बन गया है ये, तो मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ऊपर आपने क्या लिख दिया, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
अब रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन में रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर जो आपको दे रखा है CO, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अब जब आप नीचे जाके यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तब आपने इसको कह दिया ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके इट्स, फिर हम एक नीचे एक और इक्वेशन दे रखी है उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है H2S, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप यहाँ से चल के आप देखा, आपने देखा कि हाइड्रोजन तो रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है FeCl3, FeCl3 से यहाँ क्या हो रहा है, FeCl2 हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ये मैं आपको अगर बता दूं कि ये अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो आप इजीली पता कर सकते हो कि अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये जो दूसरा सब्सटेंस है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता दो कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कि कुछ पॉइंट अगर क्लियर नहीं था, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, ओके, तो ये याद रखना। अब मुझे दो चीज और आपको बतानी थी कि ठीक है, अब जैसे कि हमको पता पड़ गया यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका अपोजिट ये जो होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है, सल्फर का हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सल्फर का यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो H2S है उसका वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, उसको वो कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सेम चीज अगर ये जो FeCl3 है इसको बोला जा रहा है FeCl2 का हो रहा है रिडक्शन, तो FeCl3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट हमको वर्ड यूज करने, ठीक है, जैसे कि अब इसमें देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन को आपने बोला रिडक्शन, तो आयरन का हुआ रिडक्शन, तो Fe2O3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था, कार्बन का, CO2 हो गया था। तो CO2 का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हुआ है, ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोल कहा जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, RA। ठीक है, दो टर्म भी हमारे समझने की है। आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कभी भी ऐसी इक्वेशन देखे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, लेकिन हमको सबसे पहले ये चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमको ये ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो मतलब रिमूव हो गई ऑक्सीजन, तो ये होता है रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो गई तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उनकी ही बात कर रही, इसी टॉपिक पे अब हम आ रहे थे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस समथिंग एल्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अब जैसे कि पीछे वाली स्लाइड में आप देखोगे, अब जैसे मैंने आपको कहा था ये जो है यहाँ पर ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अरे चलो ओ ही लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ आप समझ जाना, यहाँ मैंने जो ओ लिखा है ना, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है पता है, इसके साथ जो दूसरा सब्सटेंस है जैसे कि CO, अब ये क्या करता है, ये इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एजेंट। ठीक है, एजेंट लोगों का काम क्या होता है, वो दूसरों के काम करवा देते हैं।
ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो CO का क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके। ठीक है आदित्य सर, इन ऑल रिएक्शन दिस मेथड इज अप्लाई। यस शिवानी, इन ऑल द रिएक्शन, हर रिएक्शन अगर जो भी हो रही है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर हैं तो उसमें मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि आपको जब नेक्स्ट ईयर में जब आप ये 11th में पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हो तो होता है ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो होता है रिडक्शन। ठीक है, सिंपल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, लेकिन आपको क्या बता रखा है कि सिर्फ अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है उसके बेसिस पे ही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब ओके, मैं क्या बता रहा था, ठीक है, मैं बता रहा था यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके, ओहो स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई वैष्णवी को। ओके वैष्णवी, is the screen visible now? Okay, wait a second. Okay, sir, HCl is being reduced. Okay, सार्थक इज आस्किंग, ठीक है, सार्थक पूछ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर जैसे कि है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, अब यहाँ से जब ये यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक कम हो जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन सेम है, तो इसलिए इससे कंपेयर ही नहीं करा है कि यहाँ पर ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी H2 था और यहाँ पर भी H कितने हैं, यहाँ पर भी H2 है, इसलिए ठीक है, तो इसलिए इसको अलग कर रखा है, इसका ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इन दोनों का इन दोनों से हुआ है और ये एक्चुअली ऐसा ही है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारी हम सिंपल सिंपल रिएक्शन पहले वाली देखते हैं और उसमें आप पता लगाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जैसे कि हो गई हमारी, इसमें भी H और OH नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते पता, लेकिन कुछ रिएक्शन, ये भी नहीं है, नहीं। ओके, ठीक है, ये रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ठीक है, और हम देखते हैं, चलो ठीक है, इसमें आगे इतना नहीं है, तो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सिंपली जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली आपको याद नहीं करना है, इसकी कोई डेफिनेशन भी आपसे नहीं पूछेगा, आपको ये समझना है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी देखना है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, CO पिछले वाली इक्वेशन में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आयरन ऑक्साइड का क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो CO हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा, Fe2O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये CO का क्या कर रहा है, CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ठीक है, ये वही बात है जो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली वो वही सेंटेंस फ्रेम करके मैंने वापस लिख दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ।
कि ऑक्सीडेशन होने से हमारे एक्चुअली एनवायरनमेंट में आसपास हमको क्या दिक्कत हो रही है, इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कोरोजन। ऑक्सीडेशन जो होता है वो उससे क्या होता है, हमें कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में हम कहते हैं जो जंग लग जाता है, हमारे जंग लग जाता है आयरन की सरफेसेस पे, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो क्या होता है, आयरन सरफेस अगर ऐसी हो जाती है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, ये फोटो में आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ साइड, तो यहाँ आपको ये सरफेस क्या दिख रही है, आयरन। जब आपने देखा होगा ना, आयरन बिल्कुल पॉलिश सरफेस में एक्चुअली प्रेजेंट रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो के वो ऐसा अजीब व गरीब गंदा दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये कोरोजन हमको मिलता है ऑक्सीडेशन होने के कारण। तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ओके। इसमें क्या होता है, विच कन्वर्ट और रिफाइंड मेटल मतलब जो हमारा अच्छा मेटल है साफ सुथरा, उसमें क्या होता है, टू अ मोर स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्सीडेशन होने के साथ क्या, जो हमारा नॉर्मल मेटल है आयरन है, ठीक है, वो आयरन से क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है, आयरन सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। तो कोरो ऑक्सीडेशन होने से क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। अब कोरोजन जो हो जाता है, हम अगर चाहें कि कोरोजन ना हो तो उसके हम क्या मेजर्स लेंगे, ये हम देखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक पॉइंट सेंसिटिव है, ठीक है। कोरोजन से क्या होता है, डैमेज हो जाती है, कार बॉडीज डैमेज हो जाती है, ठीक है। ब्रिज जो बनते हैं, ठीक है, कोरोजन की वजह से टूट जाते हैं कभी, अगर कोरोजन हो जाता है उनमें, सरफेस अगर ऐसी हटती रहती है तो ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। शिप्स में कोरोजन हो जाता है, जो पानी पे पड़ी रहती है शिप्स है, तो वहां पे कोरोजन हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब कि आयरन मेटल और एल्यूमिनियम मेटल हमारा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मेटल्स से बने हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, आयरन में सबसे ज्यादा होता है कोरोजन, ठीक है, उसके बाद दूसरों में। और कोरोजन, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, कोरोजन ऑफ आयरन इज स्पेशली कॉल्ड रस्टिंग। आयरन में अगर कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना एक्चुअली रस्टिंग होता है, कोरोजन उसका बिगर वर्जन है, ठीक है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं होने देते हैं, क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं, हर साल बहुत सारा एक्चुअली मनी इसमें वेस्ट करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, डैमेज आयरन को ठीक करने के लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि उसमें जंग ना लगे, तो उसके 3 प्रिवेंशंस हैं, ठीक है। पहला है, उसमें पेंटिंग करो आप, ठीक है, उसको पेंट कर दो, तो फिर पेंट जब आपने कर दिया तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, उसका ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। आप उसकी ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है, उसकी सरफेस पे आप ऑयल कर दो, तो मतलब कि ऑयल जब आ जाएगा तब भी उसमें मतलब कि ऑक्सीजन से कांटेक्ट हट जाएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि एक आप ऊपर क्या कर दो, जिंक की एक लेयर, उसके ऊपर आप एक शीट की फॉर्म में, परत की फॉर्म में उसके ऊपर पेस्ट कर दो, या फिर मतलब कि हीट करके उसको चिपका दो, तो क्या होगा, आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन में नहीं आएगा और रस्टिंग नहीं होगी। एनोडाइजिंग क्या होगा कि उसके ऊपर मतलब कि आप किसी दूसरी गैस की लेयर चढ़ा दो, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये 4 मेजर्स हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन मैंने लिख रखा है नीचे समझने के लिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। एक पतली सी लेयर ऑफ, अ थिन लेयर ऑफ जिंक वी यूज दैट टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, चिप्स अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, हवा ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वो हवा क्यों होती है, चिप्स तो इतनी सी रहती है, हवा ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि अगर, और उसमें स्पेशली क्या भरा जाता है बताए, उसमें एक्चुअली नाइट्रोजन फिल करता है। तो नाइट्रोजन फील क्यों करते हैं उसका आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आपको नेहा मैडम ने अगर बता रखा है तो। चैट बॉक्स में मुझे सब बताओ कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों फील करते हैं, ठीक है। वाई वी आर फीलिंग चिप्स विद गैस ऑफ नाइट्रोजन।
ओके टू प्रोटेक्ट इट। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है, मतलब कि एक्चुअली आपको पता है। ठीक है, फैंटास्टिक, अनुष्का ने वो जवाब दिया है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे ही फूड का, चिप्स का क्या है, जो ऑयल मतलब कि फूड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है, फंगस आ जाती है। ठीक है, फंगस आ जाती है, खराब हो जाता है। ओके, और क्या लिख रखा है बच्चों ने, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, खराब हो गया, स्पॉइलिंग वही हो गया। तो ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट्स में फिल करते हैं ताकि ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, वो स्पॉइल ना हो, उस पे फंगस ना लगे, उसका टेस्ट ना खराब हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं चिप्स में। ओके ठीक है, उसकी स्मेल को भी खराब ना हो इसलिए। चलो ठीक है, अब रेंसिडिटी जो एक टॉपिक है वो एक्चुअली हमको समझना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन और इसको यूज कैसे करना है ये अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग करी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिटोरेशन इन द फैट्स एंड फैटी फूड इज ऑक्सीडेशन। जितने भी फैट्स कंज्यूमिंग फूड होते हैं, जिसमें भी फैट होता है, ठीक है, ऑयल से जो भी चीजें बनी होती है वो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो खराब हो जाती है। खराब हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसका रीजन है ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को अगर हम रोक दें तो वो क्या होगी, चीज खराब नहीं होगी। ठीक है, तो एक प्रोसेस है रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, रेंसिडिफिकेशन एक प्रोसेस है, द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब एज रेंसिड। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिफिकेशन में क्या होता है, द प्रोडक्ट जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, कहाँ है, ओके, इट इज अ प्रोसेस विच causes a substance to become rancid, that is having a rank, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। उससे क्या होता है, रेंसिड होना मतलब क्या होना है, खराब हो जाना। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसका स्वाद और उसकी खुशबू खराब हो जाती है। इट इज नॉट अप टू द मार्क टू ईट, उसको खाने से बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी एक टर्म है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, अदरवाइज प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं। मोस्टली क्या होता है रेंसिडिटी, अगर हर्शल फैटी फूड्स है, ठीक है, जो भी मतलब कि आपके ऑयल फूड्स है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने उसको ऑयल से फ्राई करके रखा हुआ है तो उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी उनका ऑक्सीडेशन होता है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन हर चीज का होता है, यहाँ तक कि आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लेकिन आयरन के ऑक्सीडेशन में टाइम लगता है, कि भाई लगा मतलब कि 2 वीक्स लगा, 3 वीक्स लगा। लेकिन क्या होता है, फैटी फूड्स में क्या होता है, एक दिन के अंदर ही ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, ज्वाइन मी अगेन, क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो रही है, ज्वाइन मी अगेन। वापस से ज्वाइन करो, एवरीवन प्लीज ज्वाइन मी अगेन।